नमस्कार दोस्तों, टीपी इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्री ऑथराइजेशन अप्रूवल लेटर के बारे में। किसी भी कैशलेस क्लेम के अंदर जो पहला अप्रूवल लेटर आता है उसको प्री ऑथराइजेशन लेटर बोलते हैं। प्री ऑथराइजेशन का मतलब ये होता है कि जब हम अपना किसी नेटवर्क हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए एडमिट होते हैं तो हॉस्पिटल की तरफ से एक प्री ऑथराइजेशन फॉर्म भरा जाता है। उसके अंदर ट्रीटमेंट से रिलेटेड डिटेल भरी जाती है पेशेंट की, कि पेशेंट किस कंडीशन में हॉस्पिटल में आया था, क्या कंडीशन है, क्या हम ट्रीटमेंट देंगे, क्या डायग्नोज बना है, कितने दिन हॉस्पिटल में रहेगा। और उसके अंदर ये लिखा जाता है कि इस पेशेंट को हॉस्पिटल में कितने दिन तक रखा जाएगा। 3 दिन रखा जाएगा, 4 दिन रखा जाएगा, 5 दिन रखा जाएगा या 24 घंटे रखा जाएगा। उसके अंदर हॉस्पिटल को फिल करना होता है इस फॉर्म के अंदर और बताना होता है कि इस पेशेंट ये इस कंडीशन से आया है, इसको इतनी तकलीफ़ है और इतने दिन तक हम ये ट्रीटमेंट देंगे। तो जिससे इंश्योरेंस कंपनी उसको चेक करती है और हॉस्पिटल जो होता है वो उन दिनों का, यानी कि जितने दिन एडमिट रहेगा, 4 दिन रहेगा, 5, उन दिनों का एक एस्टिमेट बना के भेजते हैं, जिसके अंदर रूम रेंट हो गया, डॉक्टर विजिट हो गई, मेडिसिन का बिल हो गया, लैब टेस्ट का बिल हो गया। तो उस प्री ऑथराइजेशन फॉर्म के अंदर जो अमाउंट भरा जाता है वो एक लमसम अमाउंट होता है, वो एक अंदाज़ा होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर हॉस्पिटल ने 3 दिन का अमाउंट उसके अंदर भर के भेज दिया है या 3 दिन का एस्टिमेट बना के भेज दिया तो पेशेंट 3 दिन ही रहेगा, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। वो डिपेंड करता है उसकी रिकवरी के ऊपर, उसके ट्रीटमेंट के ऊपर। अगर हो सकता है पेशेंट जल्दी रिकवर कर रहा है तो हो सकता है 48 घंटे में भी डिस्चार्ज हो जाए। तो ये नहीं है कि 3 दिन का आप लोगों ने डिटेल बना के भेज दिया तो 3 दिन रखना ही रखना है। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि 3 दिन अगर पेशेंट का एस्टिमेट बना के भेजा है तो 3 दिन में पेशेंट ठीक भी हो जाए। 3 दिन के बाद 4 दिन भी लग सकते हैं, 5 दिन भी लग सकते हैं, 15 दिन भी लग सकते हैं। तो आगे मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा कि उसके अंदर जो डिडक्शन होके आती है उसको लेके बहुत सारे लोगों के मन में डाउट्स होते हैं और मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि हमारे इनिशियल अप्रूवल में इतना डिडक्शन होके आया है तो क्या वो डिडक्शन अमाउंट हमें पे करना पड़ेगा या जो पैसा कट के आया है वो हमें अपनी जेब से भरना पड़ेगा। तो इसको लेके बहुत सारा कन्फ्यूजन है लोगों के मन में और काफ़ी डर भी रहता है कि उनको कभी मोटा अमाउंट हॉस्पिटल को पे ना करना पड़ जाए। तो आज सभी लोगों का ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं एक नई वीडियो लेके आया हूँ। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब भी हम अपनी किसी तकलीफ़ को लेके या किसी प्रॉब्लम को लेके हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होते हैं और वो हॉस्पिटल नेटवर्क हॉस्पिटल की लिस्ट में आता है उस इंश्योरेंस कंपनी की या उस टीपीए के अंदर, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जब हॉस्पिटल की तरफ से एक प्री ऑथराइजेशन फॉर्म भर के भेजा जाता है इंश्योरेंस कंपनी या टीपीए के पास, तो उसके अंदर ट्रीटमेंट से रिलेटेड डिटेल फिल करी जाती है। जैसे कि किस कंडीशन में पेशेंट आया था, क्या ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं, कितने दिन तक हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट रहेगा और क्या कुछ खर्चा आएगा। तो उसके अंदर खर्चे का एस्टीमेट भेजा जाता है, जैसे लैब टेस्ट का हो गया, मेडिसिन का हो गया, रूम रेंट का हो गया। तो एक लमसम अंदाज़ा दिया जाता है। जैसे मान चलो 4 दिन पेशेंट का एक अंदाज़ा करके भेजा कि प्राइवेट रूम का हमारा एक दिन का चार्ज 3,000 रुपये है, तो 4 दिन के हिसाब से हो गया 12,000 रुपये। ऐसे 3,000 की मेडिसिन उसके अंदर ऐड कर दी, 3,000 के लैब टेस्ट कर दिए, तो ये हो गया 6 और 12 18 और 2,000 रुपये मान के चलो डॉक्टर विजिट का हो गया। अदर में कुछ और भी एडिशनल हो सकता है, बट लमसम उन्होंने 20,000 का भर के भेज दिया वहाँ पे प्री ऑथराइजेशन फॉर्म। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने उसके अंदर 8,000 रुपये पास करके भेजें या 12,000 रुपये पास करके भेजें और उसके अंदर मेंशन करके भेज दिया इनिशियल अप्रूवल लेटर के अंदर, यानी जो प्री ऑथराइजेशन लेटर आता है उधर से, उसके अंदर इंश्योरेंस कंपनी ने लिख के भेज दिया कि हम 12,000 रुपये पास कर रहे हैं और 8,000 रुपये अमाउंट टू बी पेड बाय इंश्योर्ड, मतलब जो इंश्योर्ड पर्सन है, जो हॉस्पिटलाइज हुआ है, जो पेशेंट है या जो पॉलिसी होल्डर है, वो उस अमाउंट को पे करेगा। उसके अंदर लिख के भेज दिया। बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेके घबरा जाते हैं और उनके मन में बहुत सारे सवाल आने शुरू हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में वो होपलेस भी हो जाते हैं कि उनका पेशेंट ऑलरेडी तकलीफ़ में है, उनके परिवार का बंदा तकलीफ़ में है। तो ऐसी कंडीशन में जो पेशेंट के अटेंडेंट होते हैं, मतलब या पेरेंट्स होते हैं या वो बंदा खुद होता है पॉलिसी होल्डर, उसके मन में बहुत सारे सवाल आ जाते हैं कि मुझे ये पैसा देना है या नहीं देना है, या ये पैसा क्यों कट के आया है।
तो उनके मन में जितने भी सवाल होते हैं उन सवालों का जवाब वहाँ पे कोई नहीं दे पाता है, इसलिए वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं और थोड़े घबरा भी जाते हैं, क्योंकि कई बार बहुत मोटा डिडक्शन होके आती है। अभी मेरे पास कुछ दिन पहले एक कमेंट आया था, उस बंदे का 1.5 लाख का एस्टिमेट बना के भेजा हॉस्पिटल ने और उधर से सिर्फ 60,000 रुपये पास होके आए और उसके अंदर लिख के आया कि अमाउंट टू बी पेड बाई इंश्योर्ड 90,000 रुपये। तो वो घबरा गया, उसके पास मेरे पास कमेंट आया। उसका घबराना बिल्कुल जायज़ था और कोई भी घबरा जाएगा, इतना अमाउंट अगर किसी को एट द टाइम देना पड़ेगा। इमरजेंसी में जब हम कहीं एडमिट होते हैं तो किसी के पास भी इतना अमाउंट ना तो कोई लेके चलता है, ना कोई सोच के चलता है कि इतना अमाउंट पे करना पड़ सकता है। और जब हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड हो जाता है तो लोग बाग ये समझते हैं कि हमने इसका प्रीमियम भर दिया तो हम इससे अपना बेनिफिट पूरा लेंगे, और वो 1,000 रुपये भी देना ज़रूरी नहीं समझता। वो समझे भी क्यों, क्योंकि उसने तो ऑलरेडी प्रीमियम भर दिया। बट कुछ कंडीशन इस टाइप की हो जाती है कि कुछ पैसा देना भी पड़ सकता है। लेकिन अगर इनिशियल अप्रूवल के अंदर या प्री ऑथराइजेशन लेटर के अंदर कुछ अमाउंट कट के आ जाता है या कुछ अमाउंट डिडक्ट होके आ जाता है तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो एक एस्टिमेटेड अमाउंट होता है, वो एक लमसम अमाउंट होता है, वो एक अंदाजे वाला अमाउंट होता है। तो प्री ऑथराइजेशन लेटर के अंदर जो डिडक्शन करके भेजते हैं इंश्योरेंस कंपनी वाले या टीपीए वाले, वो एक लमसम अमाउंट ही डिडक्ट करके भेज देते हैं, लमसम अमाउंट ही पास करके भेज देते हैं। लेकिन जब पेशेंट डिस्चार्ज होना होता है तो हॉस्पिटल की तरफ से फिर रिक्वेस्ट जाती है दोबारा से, उसके अंदर हॉस्पिटल फाइनल बिल बना के भेजता है इंश्योरेंस कंपनी के पास। उसके अंदर वो पूरा डिटेल बनाता है या डिटेल फिल करता है, उसके अंदर जो डिस्चार्ज समरी होती है उसके अंदर पूरा जो प्रोसेस हुआ होता है ट्रीटमेंट का वो लिख के भेज देता है। और उसके अंदर मेडिसिन का बिल हो गया, लैब टेस्ट का बिल हो गया, रूम रेंट चार्ज हो गया, डॉक्टर विजिट हो गए या सर्जरी का कोई पैकेज है, तो सारी चीज़ें उसके अंदर मेंशन करके भेजता है जो हॉस्पिटल का टीपीए वाले जो टीम होती है। वो जो अप्रूवल आता है, फाइनल अप्रूवल आता है, उसके अंदर मान के चलो कुछ पैसा कट के आया या कुछ डिडक्ट होके आया, तो उसका भी इंश्योरेंस कंपनी एक रीज़न लिखती है कि किस रीज़न की वजह से हमने ये पैसा काटा है और ये पैसा आप लोगों को देना पड़ेगा। जब उसके अंदर कोई डिडक्शन इस टाइप की होके आती है तो उस कंडीशन में आप लोगों को कोई नहीं बचा सकता, वो पैसा देना ही होता है। अगर कोई गलत उन्होंने हॉस्पिटल ने बिल बना दिया है और हॉस्पिटल एक्सेप्ट कर लेता है कि मेरी बिलिंग में गड़बड़ है, तो हो सकता है हॉस्पिटल उसको डिस्काउंट कर दे, बट ऐसा कम चांस होते हैं कि हॉस्पिटल वाले डिस्काउंट कर देते हैं। फाइनल अप्रूवल के अंदर जो डिडक्शन होके आती है या अमाउंट टू बी पेड बाय इंश्योर्ड लिखा आता है तो वो आप लोगों को पे करना होता है। लेकिन अगर आगे से कभी इनिशियल अप्रूवल में आपका कुछ पैसा या कुछ अमाउंट कट के आ रहा है तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो एक एस्टिमेटेड अमाउंट होता है, वो एक अंदाजे वाला अमाउंट होता है। तो आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि प्री ऑथराइजेशन लेटर के अंदर कोई डिडक्शन होके आती है आपके क्लेम के अंदर तो आगे से आप लोगों को घबराना नहीं है। वो एक एस्टिमेटेड अमाउंट होता है और फाइनल अप्रूवल जो आएगा उसके अंदर कोई डिडक्शन होके आती है वो आपको पे करना पड़ेगा। तो इस वीडियो को देख के आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आप लोगों के मन में इस वीडियो को लेके कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए, मैं आप लोगों को जवाब दूंगा। इसके अलावा आपके हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम के अंदर कोई क्वेरी है या कोई रिजेक्शन लेटर है आपके पास, किसी कारण से आपका क्लेम रिजेक्ट हो गया है, तो वो लेटर भी आप मुझसे शेयर कीजिए। हो सकता है मैं आपको सॉल्यूशन दे पाऊँ और आपकी हेल्प कर पाऊँ, तो आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए, आप लोगों को आंसर भी ज़रूर मिलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।